कि आज हम लोग एकजुट हैं और हम लोग उसी को वोट देंगे जो हमारी इन मांगों को पूरा करेगा। ऐसा कब करोगे आप? हमारा कौरा मिलेगो ताचा स्वाभाविक है। रोटी तो छिन्ने जाकर लच करो। हिंदुन पहले तो मुसलमान करो शासन। या तो साफ गई कतई जा मतलब हमारे गांव में 1% ना जाको वोट 56 इंच सीना चाहिए। आज 14 महीना हो गए तो हमने आज तक हमारी नहरबाई सड़क कबू ना बनवाई और कोई हमारी जमीन बेच के बनवा ले सड़क या कोई बात भी। अरे तुम विधायक हुए तुम मेरे दिल पे हाथ रख के 14 दिन में गन्ने का पेमेंट किसको किसको मिला था पहले सरकारों में? आज तक किसी को ना मिलो न। क्या कहते हैं विधायक जी? आगे जमीन हमारी बेच दो, खरंजा डलवा दो। ये हाल है विधायक जी के। तो भाजपा ही जुमलेबाज है, भाजपा कुछ नहीं करती है। पूरे गांव बाजार आपके लिए दिखा दें, रास्ता ना निकलने देंगे। हमारे गांव 3-4 आदमी की तो वहां निकाल नहीं। भाई हम तो हमेशा कांग्रेस को देखते आए, कांग्रेस को ही देखेंगे। सर्द हवाओं के कारण पारा लुढ़कता जा रहा है तो वहीं यूपी में चुनाव करीब हैं तो सियासत का तापमान ऐसा बढ़ा कि हर किसी की जुबान पर अब इलेक्शन 2022 का नाम है। ऐसे में अब जनता जो है वो नेताओं को आईना दिखाने के मूड में दिखाई दे रही है। जो जनता है वो नेताओं को बताना चाह रही है कि कौन से मुद्दे जो थे जो इन 5 सालों में आपने हमारे पूरे नहीं किए और किन समस्याओं को लेकर आज भी जनता जूझ रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे 5 वर्ष का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का पूरा हो रहा है। अब ऐसे में देखना यह है कि किन मुद्दों पर काम किया गया। और आज हम गांव में मौजूद हैं। ये जनपद पीलीभीत के बीसलपुर तहसील क्षेत्र के गांव शाबेपुर में मौजूद हैं। यहाँ पर जनता की क्या कुछ समस्या रही, आखिर आज भी जनता सत्तारूढ़ पार्टी के साथ है या इस बार बदलाव चाहती है, इन ग्रामीणों से हम सीधे तौर पर जुड़ेंगे, इनकी समस्या को समझेंगे और पूछेंगे 2022 में क्या मूड है। क्या नाम है आपका? प्यारेलाल। क्या नाम है? प्यारेलाल। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आपको क्या लगता है इस बार? इस बार सपा हाँ बोलो। इस बार सपा जीत होगी। क्यों जीत होगी, क्या कारण? हाँ? क्यों होगी? गया गुजरात मतलब सब परेशान कर दो इन्हें जी। कोई वायदा इन्हें पूरा ना करो, कभी झूठा आ जाए सरकार। बिल्कुल कैसे? 10 दिन को इन्हें कहीं पेमेंट हम सब देंगे। आज 2 साल हुए हमको पेमेंट ना मिलो। काय का 2 साल? गन्ने का कितना? 1 साल का नहीं मिला होगा? 1 साल नहीं मिला जी। कितना पेमेंट अभी बकाया है? हमारा 2600 रुपए। 2600 रुपए। तो आप क्या मांग क्या करते हैं? हाँ? क्या मांगे हैं आपकी इस बार? हमारी मांग यह है कि हमारा टाइम से काम हुए। हाँ? गैया बछड़ा पकड़े जाए। अब हम मतलब वैसे परेशानी हो जाए, तार फार लाओ फिर 3 में पैसा बेकार हमारा जा रहा। अपने जानवर अपने खुद खाए रहे। अब की बार किसकी सरकार? और को अखिलेश की तो है ही अब की सरकार। क्यों अखिलेश? क्यों ना है जे का करो सरकार ने? राम मंदिर? अरे कहाँ को राम मंदिर खाली और खाई लो देश के लिए वो राम मंदिर देखो राम सभा। हम तो संगे चल रहे 24 घंटा अपने राम तुम्हारे संगे हैं। गंगा एक्सप्रेस वे? अरे कहीं कुछ ना है। पूर्वांचल कुछ कहीं कुछ ना है, हमने बताई दी आपको। क्यों ना है? अरे मतलब तो समाजवादी ने क्या किया ये तो बता दो। समाजवादी क्या नहीं किया? बताओ क्या नहीं किया? आप बताओ। समाजवादी ने क्या ना करो, अखिलेश बाबू ने क्या ना करो। ये गाड़ी चलाई दी सब कर दे, काम कर दे और लाइफ टाइम बांट दे। जब कह रहे बच्चे के लिए लाइफ टाइम बांटेंगे। 2 बार गल्ला भाजपा सरकार दे रही है। अरे गल्ला वो अपना ले ले। गल्ला हमारा कितने ज्यादा 1000 रुपए कुंटल बिकता हमारा। कल यही तो 1000 रुपए कुंटल 15 साल पहले बिकू। क्या 15 साल पर क्या बिका? 1000 कुंटल धान गेहूँ सब सरकारी रेट बिक रहा है। सरकारी कब पैसा मिलेगा? हम मरे जा रहे हैं भाई। पैसा कब मिलेगा? पैसा कब मिलेगा? पैसा 15 दिन में। 15 दिन में? 4 महीने हो जाए पेमेंट ना मिल दो। तुम 15 दिन को हम बता रहे कुछ ना है। और क्या मांगे आपकी? गांव की क्या मांगे? हमारे गांव के साथ क्या जाए, गैया बाजार हैं बहुत हैं जी, इनके लिए पकड़वाओ। तो आपकी कोई मांग पूरी नहीं हुई? बात हमारी कोई मांग पूरी नहीं भाई। आप कार्यकर्ता हो सपा के? हैं? कार्यकर्ता ना है तो क्या बात है? आप कौन सा गाँव? आप शाबेपुर। उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव है, किस नजर से देखते हैं इस बार का चुनाव? इस बार चुनाव अखिलेश यादव के लिए। क्यों? इन्हें करो का हमें जो तो आप बताओ। अभी मैंने गिना है राम मंदिर, गंगा राम मंदिर हमारे गांव में ना क्या? यूं राम मंदिर है।
हुआ गए तीर्थ हम। जैसे दुनिया भर उन्होंने पैसा लगा दो, गांव का मंदिर अंत कहीं नहीं है। हम पूजा करने वहां नहीं, हम तो यहाँ करते हैं। ठीक है, 14 दिन के अंदर पेमेंट की वादा वो भी नहीं किया। पिछले इस साल तो धान गाड़े, पिछले साल हमने 2 ट्राली धान पैदा किए, 1100 में बिके। ये हमें कितना गल्ला देते हैं? महीने में 2 बार, महीने में 2 बार मान लो। ठीक, चलो हमें 25 किलो एक बार में 50 किलो मिल जाता है, कितना लाभ होता है हमारा? 400-600 हजार रुपए, 12 महीने में 12,000 हो गया हमारा। 50-60 हजार रुपए घाटा आया। क्यों आया? धान इतना सस्ता बिका। और इसके अलावा क्या मूलभूत जो मांगे हैं आपके गांव की? और दूसरी बात ये भी यार, गौशाला बनी तो है, कहाँ बनी है? आप बताओ। बीसलपुर में है। पूरे गांव बाजार आपके लिए दिखा दें, रास्ता ना निकलने देंगे, रास्ता ना निकलने दे। हमारे गांव 3-4 आदमी की तो आता निकाल नहीं। किसने? बिजान ने 3-4 आदमी आता लिखा दे बिजान ने। एक पैसा सरकार से ना मिलो, गांव जैसे करके उन्हें इलाज कराई और मत बचे। एक भी रुपए नहीं दिया। ठीक है। और रही बात अखिलेश सरकार की, जैसे अखिलेश सरकार 100 नंबर चलाई और गरीबन के लिए सबको, जैसे हमें कोई बड़ो आदमी गाड़ी दे तो हम थाने में जाते, सुनिए ना जाती। अब का हलो कर दो, खाली गाड़ी आ जाती, उन्हें की तो देना है। अगर घर में किसी बच्चा की तकलीफ, गुंडागर्दी कम हुई उत्तर प्रदेश में? नहीं, खोले यहाँ मतरिया धर के रिश्वत दे जाए सबके सामने, खुले आम रिश्वत चल रही है। हम तो गाय तो माता है हमारी, तुम क्या दिक्कत हो रही गायों से? गाय माता वाली बात ना, कहीं तो हम बहुत परेशान, कटी घूमती हैं। पहले घर पे लोग बांधे थे और खिलाऊ थे, इस समय तो उनकी बहुत बुरी दशा है। जय हमें तो है आपके लिए तो दिखा दें, एक आध परोई रात गली कहूँ इतने कटियो, कहूँ उतने गिरियो, कहूँ जहुइयो, कहूँ बहुइयो। अच्छा, पिछली बार आपने किसको वोट दिया था? हमने पिछली बार अखिलेश को, हमने भाजपा कभी जीवन वोट ना दो और ना दें। क्यों नहीं देंगे? कारण क्या ये है? तो उद्योगपति है सरकार, सीधी बात। अब जब सारे आदमी जनता जानते, मगर जब भी दी वोट, गरीब जनता जानती है उद्योगपति सरकार है, मगर जब भी दी। उद्योगपतियों कैसे है? जैसे उद्योगपति ये तो रुपया माफ कर दो जाते हैं, ऐसा ना है। मोबाइल या टीवी हम भी देखते हैं, एक आदमी को आप कई लाख करोड़ माफ कर सकता हो, अगर सबको 10-20 हजार माफ करते सबको मदद ना मिलेगा। सुरेश चंद्र। क्या समस्याएं हैं गांव में? गांव में समस्या जो है बंदर और गाय और बैलों की समस्या अधिक है। ये बहुत हो गए हैं गांव में। हाँ, ये सरकार जो है कोई ध्यान नहीं दे रही इस तरफ। भाई हम तो हमेशा कांग्रेस को देखते आए हैं, कांग्रेस को ही देखेंगे। चाहे हमारी कांग्रेस पार्टी लुटिया जो है भले ही नीचे जमीन में गड़ती जाए, लेकिन देखेंगे हम उसी को। परिवार में आप अकेले देखते हैं और भी लोग देखते हैं? और हमें किसी से कुछ नाता देना नहीं। कितने बच्चे हैं आप? हमारा कोई परिवार नहीं है, हम तो अकेले हैं। 2022 में इस बार किसकी सरकार बनने की? अखिलेश यादव की। गांव में आपके गांव के क्या मूड लग रहे हैं गांव के लोग? गांव में सपा जीतेगी। क्यों? उसने विकास किया था। पिछली बार कौन जीता था गांव में से? पिछली बार सपा जीती थी गांव से। हाँ, तो क्या विकास किए? विकास गिनाओ सपा के। सपा के कोई विकास, 5 काम गिना दो। सपा के सारे विकास हैं। 100 नंबर चलाई, 108 चलाई, 102 चलाई। जी ठीक, और उसने एक्सप्रेस बनवाया, आगरा एक्सप्रेस वे। जी, वो तो भाजपा ने पूरा कराया। नहीं, भाजपा ने कुछ नहीं कराया। भाजपा में तो जुमलेबाज है। हाँ, भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में किया था और उसी से उसने चुनाव जीता। कहा था 14 दिन में पेमेंट करेंगे, किया नहीं करा। उसने कहा था कि गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी, नहीं हुई। उसने कहा था कि वो आय दोगुनी करेंगे किसान की, नहीं करी। MSP पे वो भी नहीं बिक रहा। तो भाजपा ही जुमलेबाज है, भाजपा कुछ नहीं करती है। सपा क्या करती है? क्यों सपा क्या नहीं करती? सपा सबका विकास करती है। वो उसने सही क्या नहीं बताना, दिया। आपने दिल पे हाथ रख के 14 दिन में गन्ने का पेमेंट किसको किसको मिला था पहले सरकारों में? आज तक किसी को ना मिलो न, पहले भी सरकार में था, लेकिन मतलब मिल जात हो पेमेंट। या सरकार एक ऐसी आई जाता हर बात पर कतई मुकर हो चली जात, कात कुछ कत कुछ। ऐसे ही इतना छात्रवृत्ति पूरे जीवन में आज तक जितनी सरकारें बनी है सबने छात्रवृत्ति सबको दी, लेकिन जहाँ सरकार जब से बनी तब से छात्रवृत्ति जहाँ परसेंटेज लगत 70%, 75% वाली छात्रवृत्ति बनी, तो बकाया छात्रवृत्ति से वंचित। क्योंकि पहले निर्धारित बजट कत है वहाँ 50 करोड़ कत 20 करोड़ कैसे मिल जाए सबको? हर चीज में जा फैल झूठ कतई, सिवाय हर काम में झूठ है, झूठ जा सरकार। क्या नाम है आपका? राम शरण। आगे क्या लगाते हो?
राम शरण लाल गंगवार। राम संगवार। यदि स्थानीय बात की जाए बीसलपुर की, तो विधायक जी से कितना खुश हो? विधायक जी से बिल्कुल खुश रहे। विधायक जी ने हमारे यहाँ कुछ करो ही ना, कतई खाली नाम के विधायक हैं। हमारे ना हमें क्षेत्र में ना दिखाई देते, हमारे क्षेत्र में कुछ ना हो आज तक। हमारे यहाँ 10 बार इनसे मांग करी है, एक जरा नहर खरंजा 1 किलोमीटर ना दे सके, कह रहे हैं कि जमीन बेच के खरंजा डलवा लो अपने यहाँ। ये हाल है विधायक जी के। क्या कहते हैं विधायक जी? है कि जमीन हमारी बेच दो, खरंजा डलवा दो। हमारे यहाँ साहु साहब से इन्हें वादा किया था, हम लोगों ने इनके लिए वोट दिए पिछली बार, लेकिन इन्होंने कुछ ना करो, देखो तक ना आज तक देखन ना आए। भैया समस्या जहाँ है देखो जी, हमारे गांव बंदर पकड़े जाए, बिहार पकड़े जाए, आई बात है काश्तकार मरो जा रहा भूखन। अगर गल्ला वो कोई भाव ना बिक जाए, 1000 रुपया कुंटल धान गेहूँ बिकत है। इस बार बेचे आपने? हाँ इस बार बेचे। नहीं लगे? मंडी नहीं लगे? मंडी में तो बेचे आएंगे, और कहाँ बेचे? मंडी में 1000 रुपए? हाँ कैसे? इससे ऊपर ना बिके। आपने सरकारी रेट में नहीं बेचे? सरकारी रेट पर दलालन लाए हमारे सरकारी रेट का। दलालों को आपने बेचे क्यों? अरे बेचे का अब कोई तैयार ना भीजे पर जान ले ना, कहाँ ले जाते हैं उन्हें? विधायक जी से खुश हो नहीं? विधायक जी से तो खुश है। उन्हें आज तक हमारी नहरबाई सड़क कमूना बनवाई, और कहीं हमारी जमीन बेच के बनवा ले सड़क, या कोई बात भाई। अरे तुम विधायक हुई है, तुम जब हमारी सड़क बनवा देते, मेन रास्ता आ जा आउन जाने की रोज की है। अब सब वोट के लिए सब आ जाते हैं। बताओ भैया, ऐसे वोट तो हम तो वोट बाको देंगे मुलायम सिंह के खिलाफ भाई। मुलायम सिंह? हाँ। क्यों मुलायम सिंह ने क्या क्या कर दिया? जैसे गाड़ी चलाए, सब कुछ करो, लैपटॉप बंटवाए, सब काम करे, उन्हें काम है करो। तुम्हारे गांव की सड़क थोड़ी बनवाई थी? है सड़क अब बना के विधायक ना बने, विधायक होते सड़क बनवाते हुए, अब बन जाएंगे तो सड़क बनवाओ। बहुत देर से अखबार पढ़ रहे हैं, क्या कुछ देखा आपने? अरे बहुत कुछ देखा, जामा बीजेपी सब झूठी बातें हैं। या पहला पेज दिखाओ, पहला देखो क्या लिखा है? नारी शक्ति देश की शक्ति। हाँ, नारी शक्ति बहुत चल रही, जहाँ तहाँ बलात्कार हत्याएं करी जा रही हैं, बलात्कार हत्याएं हो रही हैं। लिखा नहीं लिखा है मिशन शक्ति? जैसे सब लिखने के हैं, झूठे के हैं। हाँ, पेपर में कुछ भी लिखा था, मौसा कुछ भी कहा था, और बहुत कुछ भी। उन्होंने कही कि हमें 56 इंच सीना चाहिए। हाँ, आज वो सीना कहाँ चलोगे जब पेमेंट के लिए घोषणा करिए कि 18 दिन में पेमेंट मिलेगी, 14 दिन में पेमेंट मिलेगी। आज 14 महीना हो गए, पेमेंट कोई बोए ना है। यहाँ डायरेक्ट जो है कि डांटते हैं, अपनो काम चलाओ थे। धान सब आइलो लियो, पानी बरसात हुई अक्टूबर में, कहे कि हम भेजेंगे, आज तक कोई पैसा बता दे जाते जन्म के सब खाता में आए हुए हैं। सर्वे लेखपाल कर लीजिए, और उनने जो है कि हिंस कर लीजिए 50%, हुआ दिखाई दो 20%, है कि 20% नुकसान को, तब 20% कोई नुकसान को मुआवजा ना मिलेगा ना। आज तक कोई बता दे, आज तक कोई आओ है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम भूपराम है। क्या करते हैं आप? हम काश्तकारी करते हैं। काश्तकारी। अब की बार किसकी सरकार? अब की बार भाई सपा जा रही है, कतई सपा जा रही है। साफ होगी जा तो भाजपा ना, जा तो साफ गई कतई जा। मतलब हमारे गांव में 1% ना जाको वोट, एक बात मिले हमारे। पिछली बार मिले वोट? पिछली बार मिले, धोखा दे दो, लोगों को लालच दे दो। आइए भाई कायम काश्तकार है, छोटो आदमी हो, समझे। अब की जो बैका बात उन्हें मालूम है कि जो तो पूरा धोखाधारी है, मतलब कारी बो है कड़ावाज मोदी, समझे। तो कला लगाओ तेरा अपने, तो इसलिए बाको वोट हमारे गांव में ना मिले, समझे। किसान निधि को लालच दे लो, हमारी समझ से 30% या 35% आओ तो है। तुम्हारे खाते में नहीं आया ना? यहाँ लोग खड़े इतने में हमका पूछ लो कितने कह रही है। और बता गल्ला है, गल्ला था तो कोई लाभ ना है, ये तो धोखा देनो है ना। चल लालच देनो, धोखा देनो। अब मजदूर आदमी थोड़ा बहुत काम करते हो, अब आराम काम में रहो, काय करे काम। गल्ला बंद हो जाए, गल्ला काट देना। अरे डीजल सस्तो कराए, पेट्रोल सस्तो कराए, खाद सस्ती कराए, जा गल्ला देने का जरूरत है? अगर पैसा ना जो गल्ला ना दो जाए, तो शायद काश्तकारी थोड़ा बहुत गल्ला फायदा हो जाए। मतलब चचा, गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी मिल जाता, फिर भी बाबा आपको पसंद ना है? हाँ, हमें ना पसंद है। 5 गुला से गुजारा हो जाए, हम कहा तो आप कर लोगे, आप कर लोगे। हमारी छोड़ो, आप गरीब आदमी की बात करो ना। जो आदमी भूखो रह के सुनो,
मतलब 5 किलो गल्ला में तो बहुत कुछ है। 5 किलो गल्ला में आप पेट भर लोगे। आप बताओ महीना भर। अरे अब कोई गरीब रहो ही ना, सब मोटरसाइकिल चूते धर के चलते हैं, गरीब कौन है? वो कैसे गरीब बोले? समझे? पीछे आओ। तो गरीब, अरे तो गरीब तुम्हारी बातें खत्म करो ना, लेकिन वोट ना यहाँ मिले, मोदी को ना मिले। ज्यादा हमारी जनता है, हमारी जैसे बच्चा है, इनके लिए स्कूल बढ़िया मिल जाए, बढ़िया शिक्षा मिल जाए। सरकार ने गौशाला बनाई है, आपको याद है? हमारे गांव में कौन आए? हमारे गांव में ना सुना है, हमारे गांव में हमारी 2-4 कोस तक ना आए। गांव बाजार क्यों घूमे छुट्टा है? जी। 2-2 कोस तक ना आए। क्या नहीं है? बाजार नहीं है गाँव? गौशाला अच्छा अच्छा। बाजार तो बहुत है, गैया बहुत है, मगर गौशाला ना है। तो गाय से आपको कोई दिक्कत तो नहीं होती है जब आप जाते हैं? अरे गाय से दिक्कत का, अब जैसे गाँव छुट्टा घूमते जी। बगे नाथ गरौंदी सही है ना, मनोते साइकिल झपट देता है इतने को। अब जगह हमारे लिए जो तो जावारी गांठ है अंदर का, डॉक्टर बोलो ऑपरेशन हो वो, अब ऑपरेशन के लिए हमारे ढंगे पैसा ना है वो, इस समय रोटी खाने का, मानो तो ऑपरेशन कैसे कराए मिला है। तो आप सरकार से नहीं खुश हैं इसका मतलब? हम सरकार से पैसा कुछ ना है। आपकी वोट दोगे, अगली बार गौशाला बन जाएगी। ना ना ना, हमें गौशाला को ना जरूरत है, हमें वोट ना देने, वोट ना देने, एक बात है। वोट ना देने। हमको जो कौरा दिखावे वो, उसके लिए हमें वोट ना देने। हमको चाहिए डायरेक्ट रोटी, हमें चाहिए हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए जो मिला है। हम बासोच में जियत अपने लिए ना जियत खुद के लिए, अगर खुद के लिए जियत होते तो सुभाष चंद्र बोस फांसी लगाउन का या उन्हें मन या मरवाउन की, चंद्रशेखर का इनको क्या जरूरत थी? उनके लिए का जो सरकारें ही उस समय वर्तमान में, भले ही चाहे वह इंग्लिश सरकार रही हो, चाहे के हिंदुस्तानी रही हो, चाहे मुस्लिम सरकार रही हो, सबने उनको प्रलोभन दो हो कि हम तुमको जो अधिकारी बनाए देंगे, जो तुम्हारे लिए सत्ता में जो अधिकार दे देंगे, उनने बस सब प्रलोभन ठुकराए दे। तो कहा हम अपने बच्चे नहीं खिलाए, तुम्हारो कौरा नहीं ठुकरा सकत। हम तो तैयार है अपनो गल्ला ले ले, हम खुद पैदा कर रहे गल्ला, बाको छोड़ गल्ला हमारो दो वो है, हम पैदा कर रहे हैं, हम पैदा कर रहे हैं तो हम दे रहे हैं। सरकार दे अगर तो सरकार पैदा करे, बाद दे पापा है को अधिकार। अब हमारो आधे आधे में बिकवाए रही और ऊपर से दे रही, तुम्हें पास लाभ का है। आदिम क्या बिक रहा है? अब आदिम का जो गन्ना है इस समय 200 रुपया में बिक रहा हो। क्यों? 260, 50, 25। गन्ना फैक्ट्री नहीं है, देखो फैक्ट्री है, फैक्ट्री बाप हमने बता दी कि 500 कुंटल जैसे बेसिक हमारे पास माल है। अब बाजारी हमें 100 कुंटल बेसिक कोटा, अब 500 कुंटल जो हम कहाँ ले जाए, 400 कुंटल तो जो हमारो बिक रहा 200 में, और 100 बारो बिक रहा, और 300 में 350 में बिक रहा है वो 100 कुंटल। अब जो हमारो 400 को आप एवरेज लगा ले, अब प्लस 100 कुंटल को, तो जब आपने भाजपा सरकार की अंग्रेजों से तुलना कर दी। हाँ कतई सेम, मतलब आज तक रही थोड़ो बहुत असर हर सरकार पर होगा को, थोड़ो बहुत हर सरकार, कोई ऐसी सरकार ना अभी तक बनी जो पूर्ण इंडियन तौर पर पूर्ण इंडियन कानून चले आए हुए। विधायक जी से खुश हो? नहीं कतई ना है। विधायक जी ने आज तक तो हमें 10 साल पहले ही है कब आइए हुए बने हुए, 2 माह आउतेंगे। अब आवता हूँ गाड़ी में बैठ गया, अपने 2-1 आदमी से मिले, अब अपने बाय बाय टाटा जैसे भाई स्टेज पे से काती करो, हेलो आए अब गए। बाकी ऐसा बीसलपुर की बात की जाए तो ऐसा कौन नेता है जो आपकी समस्या सुन सकता है बीसलपुर में? अब फिलहाल विधानसभा की बात की जाए तो अभी हमारी इतनी लंबी दावेदारों की फहरिस्त है, आपने देखी होगी। ऐसा कौन सा नेता है जो आप लोगों की समस्या समझ? फिलहाल हमको कोई ना दिखाई देना हो, क्यों हम तो बाको मान दियो, हम तो बनन है 5 साल पहले से मिलो हो कभी हमारी जनता के बीच आओ, हमसे ना है गाँव हम लोग तो पूछ लो कभी मिलन आओ, बाद में आओ वो बताए दे कि हमारे नहीं व्यक्तिगत तौर पर आओ, जनता से मिलन, किसी प्रधान देंगे, किसी बीटीसी मेंबर देंगे, या किसी मतलब जिसके पास 10, 20, 50 आदमी है उसके ढेंगे आ सकते, मगर 1 वोट के लिए कोई ना आया हो। और जबकि लोकतंत्र में 1 वोट की वैल्यू दिखाई गई। तुम्हारा क्या नाम है? ओम प्रकाश। आय क्या लगाते हो? ये गंगवार। ओम प्रकाश गंगवार। बताओ, तो ही बताओ, हम पूछा कहाँ है? अभी तो हम आपसे पूछ ही नहीं रहे थे। आप हम जा कह रहे थे कि पेमेंट ना हो रहा है, एक साल बाद पेमेंट मिल रहा है। ठीक, गन्ना जैसे मान लो हमारे टिंगा 10 पर्ची गन्ना है और 1-2 पर्ची लगी, वो हम सब डॉक्टर प्राइवेट हमारो आधे रेट में जात, हमारो गन्ना की सर्वे क्यों ना पूरी पर्ची क्यों ना लगाई जाती है? जमा बड़ो नुकसान है ना है। बिल्कुल हमारे तो हमारे गन्ना की कीमत मिले, इस गल्ला की जरूरत ना है जो गल्ला बढ़ रहा हो।
अगर जगोल्ला अगर ना मिले हमें और हमारी कीमत उतर बढ़ जाएगी, हमें पता है कि अगर गल्ला हर आदमी मोल लेने बाजार जाएगा तो गल्ला कीमत बढ़ जाएगी। अच्छा, गांव की यदि बात की जाए, आपके गांव की, ये तो उत्तर प्रदेश भारत लेवल की बहुत बड़ी बात होगी। गांव की बात की जाए तो गांव की ऐसी कौन सी मूलभूत समस्याएं रही आज भी जस की तस है? हाँ, समस्या है हमारे गांव में। कोई रोड बना लिख लो, हमारे एरिया में कोई बड़ो अच्छा मंडल में काम बता दो, जो मोदी जी ने हमारे मंडल में काम करो है। तुम आप मंडल को छोड़ो, आप अपने गांव की बात करो। गांव में तो कोई काम है ना, विकास हो रहा है, समझे? कौन सी ऐसी समस्याएं थी जो आप लोगों की मांग थी जो आपकी आज तक पूरी? अस्पताल हमारो 20 साल से जगह निश्चित है। समस्या यह है कि जो बीसलपुर के रामलीला रोड आ रही है, नहर बजा इधर तक बने आई है, 2 किलोमीटर रही है बाकी। यह समस्या के लिए आज 20 साल हुई है निदान करते, यानी कितनी बार भाजपा बन चुकी, कितनी बार कांग्रेस बन चुकी, कितनी बार सपा बन चुकी, लेकिन आज तक यह हमारे 2-2.5-3 किलोमीटर की रास्ता खरंजा ना पर पाओ। अब जब खरंजा आज पड़े ना है, तब कल के भविष्य में हम बापे कुलतार रोड गुम्मीन कैसे कर लें कि कल आप हमारे हम डरवाए दोगे। सबसे पहले तो हमारो आप कच्चो ही काम ना आए, वो इधर कच्चो हो तो हम खरंजा गुम्मीन करते, खरंजा हो तो हम पक्के गुम्मीन करते। ऐसा ना है कि डायरेक्ट एकदम साथ में आसमान पहुंचाए दो जाए। पहली सीढ़ी पर पहलो डंडा बनाने हुए, दूसरो तीसरो तय चढ़े हुआ आदमी, और जब ही पहुंच पावे ऊपरी आखिरी मंजिल पर, लेकिन यहाँ डंडा की शुरुआत है वही 0 ही की। तो आप लोग क्यों मांग नहीं करते? आप लोग क्यों नहीं कहते हो कि हम उस नेता को वोट देंगे जो नेता हमारी सड़क बना के देगा इस बार? हमारे यहाँ केवल ये आदमी अपने व्यक्तिगत सोच लेके वोट दे कि हमारो व्यक्तिगत को काम कराए, हमारे व्यक्तिगत जाति का संरक्षण कराए, हमारे व्यक्तिगत धर्म का संरक्षण कराए, हमारे व्यक्तिगत पारिवारिक और घर को हमारो विकास कराए, बकाया संसार को, भारत को, देश को विनाश कराए। ऐसे आदमी के लिए जनता चुनना चाह रही कि उनको चाहिए कौरा। अब जहाँ कौरा मिलेगो ताचा स्वाभाविक है, रोटी तो छिन्ने ही छिन्ने, जाको कोई रोक ना सके। जब परमात्मा कही लिखी वही बात है, लालच करो, लालच विनाश की लालच करो। हिंदुओं ने पहले तो मुसलमान करो शासन 320 साल, लालच करो मुसलमानन अंग्रेजन से, जहांगीर ने उसकी बग्गी खुश हुई हो अंग्रेजन की, तो मुसलमान जो है कि अंग्रेजन ने करो 220 साल। अब लालच करो इन इंडिया वन, फिर इन इंडिया वन से, तब देखो जो कई 1000 वर्ष तक शासन कराए इस तरीका से जनता को हनन। शासन तो कोई न कोई करे कोई। तो आप अपने गांव की मांग तो कर ही सकते हैं, आप अपने गांव वालों के एकत्रित कर सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि भाई हमारे गांव की जब तक ये सड़क नहीं पड़ेगी। पहले तो आप हमारे गाँव को एक कन्या इंटर कॉलेज कम से कम 12 डिग्री कॉलेज छोड़ा, हम थोड़ी दिब्बाएंगे, तो आप ही दिब्बाओगे भाई। आपकी सरकार आप हमारी सरकार नहीं है, जिस सरकार में तुम जी रहे हो उसी सरकार में हम जी रहे हैं। तो हम तो ना हमारी सरकार है ना तुम्हारी। मतलब आप लोग कब एकजुट होगे, कब आप लोग अपनी ताकत दिखाओगे सरकार को, कब ताकत दिखाओगे नेताओं को कि आज हम लोग एकजुट हैं और हम लोग उसी को वोट देंगे जो हमारी इन मांगों को पूरा करेगा? ऐसा कब करोगे? हमारे हैं ना ऐसा आएगी, हमारे यहाँ तो इस बात इच्छुक है आएगी मार के धर दे और हमें खट्टी कर लाम है कहा कोई ना इनके प्राण ले लियो। क्यों यहाँ जनता भेड़ एक होता है गड़रिया, एक भेड़ 1000, तो एक गड़रिया बैठो हूं मैं। अब वो जो 3 से 35 करोड़ भेड़ चराए रहो है, हम तो भेड़ हैं। अब जब सब भाज रही, मजबूरी है कि हमसे बूढ़ी भेड़ भाज रही, हमसे कर रही भाज रही, तो हमको ज्यादा लगत को पीछे भेड़िया ना जाए हमें खाई जाए। तो यहाँ पर हम गांव में मौजूद थे। तमाम मांगे जो थी, जो बरसों से इन ग्रामीणों की पूरी नहीं हो पाई, ग्रामीण आज भी उन्हीं मांगों पर अड़े हुए हैं, लेकिन उनकी पूरी नहीं हो पा रही। हालांकि जो गौवंश हैं उनसे ग्रामीण परेशान हैं। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार से भी इन ग्रामीणों का साफ तौर से दर्द जो है वो छलका है। इन ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा है कि गांव में रात और दिन जो उनकी फसल है वो मानक के अनुरूप नहीं बिक रही। इन ग्रामीणों ने कहा है कि जो गौवंश हैं, आवारा गौवंश, बेसहारा गौवंश, उनसे फसलें बर्बाद हो रही हैं, गौशालाएं हैं वो किसी काम की नहीं है। और ग्रामीणों ने एक चीज और बताई है कि जो गौशाला बीसलपुर में बनी हुई है वहां पर 1000 रुपए की उनसे रसीद कटवाई जाती है। जो आवारा गौवंश को छोड़ने जाएंगे उनकी 1000 रुपए की रसीद देने को ग्रामीण मजबूर है। वहीं स्थानीय विधायक के काम से भी जनता
खुश नहीं दिखाई दे रही। अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय किसका होगा और ये जनता किसके साथ होगी। कैमरा सहयोगी शरद कुमार दुबे के साथ आशुतोष मिश्रा, यूपी अपडेट, पीलीभीत।